सरदार पटेल जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए रहा है, सभी रियासतों को एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए हम सब उनको लौह पुरुष की संज्ञा भारत की दी गई। उनका 150वां जन्म जयंती का अवसर ऐसे समय में आ रहा है जिस समय हमारे लिए ये 150वीं जयंती उनकी इसलिए भी विशेष है कि इसी 150वीं जयंती के समय में ही हमारे राज्य की स्थापना के भी 25 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है राज्य स्थापना का। तो दोनों ही कार्यक्रम और भव्यता से हों और सफलतापूर्वक हों, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज ये बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के विचार विमर्श आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार भारत सरकार के कार्यक्रम आते हैं बहुत बार हम लोग तैयारियां भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बैठकें हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम हों और ऐसे कार्यक्रम हों कि केवल औपचारिक न हो, लोगों से उनका जुड़ाव भी हो, उसका एक संदेश भी जाए और जिस वर्ग के लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं वो वर्ग भी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हो। और क्योंकि सरदार पटेल का जो पूरा जीवन है वो कहीं न कहीं हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदृष्टि से और समर्पण से अखंड भारत का जो सपना है उस सपने को उन्होंने साकार किया है। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया और हमें एक ऐसा भारत दिया जिसमें विविधता के बावजूद भी एकता की भावना है। और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले निभाई बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी हम सब लोगों ने सरदार पटेल को किसी ने कम किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा और उसमें हम सबको उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन में किए गए कामों से ये सब बातें स्मरण में आती हैं। उन्होंने विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में और उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता का स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अपने अद्वितीय संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले वो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो काम किया गया वो वास्तव में प्रत्येक देशवासी के लिए सच में उनके प्रति हमारा ऋण है कि उन्होंने इतनी बड़ी अलग अलग फैली हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज देश के अंदर जो अनेक काम जैसे धारा 370 देश के अंदर आज समाप्त हो गई। देश की आजादी के बाद एक लंबा कालखंड और लंबा हमारे साधन, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल लगातार वहां जूझते रहे और हजारों हजार की संख्या में कश्मीर को बचाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, अपना बलिदान दिया। और सरदार पटेल की जो सोच थी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।